NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ संख्या 3 गिल्लू। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। यह पाठ आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। आइए आज इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पाठगत प्रश्न, जो पाठ के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लघु प्राण गिल्लू के लिए आया है। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? आपने पढ़ा कि जब गिल्लू को जो प्राण थे यानी जीवन है उनको बचाने के लिए लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में लेकर के आई थी। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि जो गिल्लू है वह आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। अब प्रश्न 4 है, अगला है कि लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू के स्नेह भाव के विषय में दिए गए विकल्पों के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन आपको अच्छे से पढ़ने हैं और ये कथन सही हैं या गलत हैं वो बताने हैं। जैसा कि उत्तर आपको सामने दिया गया है, लेकिन आपको इसे पढ़ करके समझ के साथ में इसका उत्तर देना है कि वह लेखिका के साथ उसकी थाली में खाता था। ये सही है कि जब लेखिका अस्वस्थ हो गई थी तब भी जो वह गिल्लू है लेखिका के साथ उसकी थाली में खाता था। दूसरा है कि वह लेखिका की अनुपस्थिति में काजू नहीं खाता था। बिल्कुल सही है। वह लेखिका के बालों को अपने पंजों से सहलाता था। ये कथन भी सही है। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। बिल्कुल सही। प्रश्न 5, गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ और किस विधा के नज़दीक है? जो गिल्लू पाठ है वो रेखा चित्र भी है और एक संस्मरण भी है। अगला प्रश्न कि कोए गिल्लू के साथ छुआ-छुअल कर रहे थे। इस वाक्य में छुआ-छुअल के प्रयोग में है, यह एक व्यंग है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस रेखा चित्र में गिल्लू शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। ख कि गिल्लू का कमरे के भीतर और बाहर झांकना उसके व्यवहारगत किसका परिवर्तन को सूचित करता है? व्यवहारगत परिवर्तन को सूचित करता है। प्रश्न है कि गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन रिक्त स्थान दे रखा है में होता है 3 माह में। तो उत्तर आएगा 3 माह में। यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है कि उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। सम या अन उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों को ध्यान में रखते हुए मिलान करके सही युग्म बनाइए। यहाँ पर कुछ पाठ में नीलकंठ, गिल्लू, गोरा, सोना कुछ नाम आए हुए हैं। ये किन के नाम हैं उनको आपको बताना है, जैसे मिलान करना है। तो नीलकंठ किसका नाम है? मोर का। गिल्लू गिलहरी का। गोरा गाय का। और सोना हिरन का। ये जो महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र लिखे हैं उनमें आए हुए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने गिल्लू के लिए अपवाद शब्द का प्रयोग करके अपवाद शब्द का प्रयोग करके क्या बताना चाहा है? कि अन्य पशु पक्षियों से उसके क्रियाकलापों को अलग बताया है। ये उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लेखिका के प्रति गिल्लू की समानुभूति का पता किस बात से लगता है? इसका सही उत्तर होगा ग कि लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से
गिल्लू की समानुभूति का पता चलता है। प्रश्न 11 है कि मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था। किस घटना से यह पता चलता है? उत्तर है सुराही पर सोने से ये पता चल जाता है। प्रश्न 12 कि गिल्लू रेखाचित्र का अंत एक वैचारिक है, भावुकतापूर्ण भी नहीं है, हताशाजन्य भी नहीं है, उत्साहजनक भी नहीं है, एक वैचारिक है, विचार करने योग्य है, वैचारिक है। प्रश्न 13 कि गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली थी? अब भी वो क्या चाहता था कि वह लेखिका से पुनः प्राण रक्षा की अपेक्षा करता था कि अब भी उसकी दोबारा से प्राणों की रक्षा लेखिका कर दे। गिल्लू रेखाचित्र की भाषा में कौन सा गुण नहीं है? देखिए, जो गिल्लू रेखाचित्र है वो एक सहजता लिए हुए भी है, उसमें सरसता भी है, दृश्यात्मकता भी है, लेकिन कहीं भी आपको जटिलता नहीं दिखाई दी। तो इसमें कौन सा गुण नहीं है? जटिलता। अब पढ़ते हैं पाठ के पाठांत प्रश्न। आपको याद है कि जो गिल्लू रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लेखिका ने गिल्लू पाठ के अंत में ही सोन जूही की पीली कली को क्यों याद किया है? उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा, आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि लेखिका ने गिल्लू पाठ के आरंभ में ही सोन जूही की पीली कली को याद किया, क्योंकि लेखिका एक संस्मरण लिख रही है जिसमें पुरानी यादों को शब्दों को रूप दिया जाता है। सोन जूही की पीली कली से लेखिका पुरानी यादों को तरोताज़ा करती है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु या स्थान के साथ साथ हमारी यादें जुड़ी रहती हैं और जब हम उन्हें देखते हैं तो अनायास यानी अचानक ही वे यादें ताज़ा हो जाती हैं और हम अतीत में खो जाते हैं। वे यादें हमारी स्मृति पटल पर अंकित हो शब्दों का रूप ले लेती हैं। यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से पढ़ें और इसका उत्तर भी ध्यान से समझें कि घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा? उल्लेख कीजिए कि जब गिल्लू का घाव ठीक हो गया तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया? इसका उत्तर है कि गिल्लू के घाव लगभग 3 दिन में ठीक हो गए थे, जिसके पश्चात वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीली आंखों से इधर उधर देखता। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल आंखें चमकने लगी थी। उसमें इतना परिवर्तन आ गया था। प्रश्न 3 निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ये इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे। गिल्लू की समझदारी और उसके कार्यकलाप सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, क्योंकि एक छोटा जीव होने के बावजूद भी जब उसकी लेखिका का ध्यान खींचने की इच्छा होती तो वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। फिर लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी उसका छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने की सूचना चिक चिक करके देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता।
तो ये इसका भावार्थ हो गया कि उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, तो वह इस तरह के कार्यकलाप करता था। अब अगला है ख कि फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब इसका अर्थ समझते हैं। इसका उत्तर आप इस तरह लिखें। इस कथन के माध्यम से लेखिका ने गिल्लू के प्रथम वसंत की बात की है। जीवन का पहला वसंत प्रतीकात्मक प्रयोग है। हमारा जीवन बहुत कुछ ऋतुओं से भी जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले यहाँ पर बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि लेखिका ने गिल्लू के प्रथम वसंत की बात की है, तो उसमें क्या है। गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम का हम पर अलग अलग रूपों में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वसंत ऋतु का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। यह ऋतु हमारे जीवन में उल्लास भर देती है। वसंत ऋतु प्रकृति और मानव जगत के नवीन विकास की प्रेरक है। वसंत में पेड़ पौधों और लताओं में नवीन कोंपलें उगाती हैं। उनमें फूल आते हैं। फूलों के परागकण दरअसल उनके बीज होते हैं, जिनसे उस तरह के फूलों के नए पौधे विकसित होते हैं। कुछ वृक्षों लताओं में ये फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं और फल भी अपने भीतर बीजों को छिपाए रहते हैं। तो इस प्रकार वसंत प्रकृति की संतति परंपरा को विकसित करने वाली ऋतु है। इसका प्रभाव प्राणी जगत विशेषकर मनुष्य पर भी पड़ता है। इस ऋतु में स्त्री पुरुष के साथ साथ पशु पक्षी में भी परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। तो इस तरह से गिल्लू के जीवन में भी प्रथम वसंत आया। वहाँ पर उपस्थित जो नीम चमेली की खुशबू उसके कमरे के अंदर आने लगी थी। बाहर की गिलहरियाँ उसकी खिड़की के पास आकर अपने वादियों में चिक चिक कर रही हैं। वह भी न जाने कुछ कहने लगी हैं। तो यह इसका अर्थ हो गया है। आज से इसका यही है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। अगला है कि इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इसका उत्तर लिखेंगे आप कि इस कथन में लेखिका ने गिल्लू के माध्यम से पशुओं के भीतर पनपने वाले उस मूल भाव की ओर संकेत किया है कि जब गिल्लू बड़ा होकर आज़ाद जीवन बिताने की इच्छा रखने लगता है। इस क्या कहा है कि इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली है। तो इसमें कहा है कि उम्र का यह पड़ाव मानव जगत को ही नहीं पशु जगत को भी आज़ादी की ओर प्रेरित करता है। युवावस्था प्राप्त करने वाला गिल्लू अब जाली से बाहर निकलकर मुक्ति के वातावरण में विचरण करना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा मनुष्य ही नहीं समस्त प्राणी जगत का मूल भाव है। संसार का कोई भी प्राणी बंधकर रहने में स्वाभाविक विकास नहीं कर पाता। प्रश्न 4 कि गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों। उत्तर है इसका कि गिल्लू का लेखिका के साथ घुल मिल जाना एवं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर प्रभावित करने वाली कोशिशें अच्छी लगती हैं। गिल्लू लेखिका से निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता है। कभी वह तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता है, कभी लिफाफे में बंद हो जाता है। यह क्रिया हमें भी गिल्लू के प्रति सहृदय तथा आत्मीय बना देती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्चे के साथ खेल कूद कर रहे हों और वह अपनी मोहक अदाओं से हमें प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो। इसी प्रकार जब लेखिका अस्वस्थ हो जाती है तो गिल्लू उनके दुख में स्वयं खाना नहीं खाता है। अब अगला प्रश्न है कि गिल्लू रेखा चित्र की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
कि जो गिल्लू रेखा चित्र है उसकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जब आपने पूरा पाठ पढ़ा तो आपको कौन कौन सी विशेषताएं इसमें नज़र आई वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप उत्तर लिखें इसका कि गिल्लू रेखा चित्र में भाषा की दृष्टि से अनेक विशेषताएं हैं जिनके कारण हम इसे पढ़ना शुरू करें तो पूरा पढ़ने की इच्छा होती है। इसकी भाषागत विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहली विशेषता है कि भाषा का सरल होना, सरस होना और प्रभावपूर्ण होना। इसकी भाषा भी बहुत ही सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। लेखिका ने इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। जो हम अपने आसपास आम बोलचाल की भाषा जो बोलते हैं उसी में ही इन्होंने संस्मरण लिखा है। अर्थात दैनिक जीवन में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं का ही इसमें प्रयोग हुआ है। उन्हीं शब्दों का प्रयोग लेखिका ने किया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी है। इसके अतिरिक्त आम बोलचाल में आने वाले अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के कुछ शब्द भी हैं। ये सभी शब्द इस रेखा चित्र में सहज रूप से आ गए हैं, इसलिए भाषा में स्पष्टता बनी रहती है। इसका दूसरा गुण है सरसता। इस रेखा चित्र की भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सरसता। और सरसता क्या होती है समझें। अर्थात इसकी भाषा में ऐसी अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जिससे पढ़ते समय आनंद की अनुभूति होती है। हमारे समक्ष गिल्लू के रूप, रंग, व्यवहार और गतिविधियों के चित्र उभरने लगते हैं और हम जैसे खुद ही इन दृश्यों को देखने वाले होते हैं। हमारा मन कभी लेखिका तो कभी गिल्लू की अनुभूतियों के साथ जुड़ जाता है। हम उनके दुख से दुखी और उनकी प्रसन्नता में खुश होने लगते हैं। अगली विशेषता है प्रभावपूर्णता। इसकी भाषा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभावपूर्णता। प्रभावपूर्णता भाषा का वह गुण है जो किसी रचना को हमें निरंतरता में पढ़ने के लिए बाध्य कर देता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते ही जाते हैं। जैसे नदी में पानी का प्रभाव होता है वैसे ही भाषा में भी प्रभाव होता है। यह प्रभाव शब्दों के चयन और उसके सटीक प्रयोग से आता है। लेखिका ने भाषा के इन पक्षों का ध्यान रखा है, इसलिए उनकी भाषा में प्रभाव आ जाता है। अतः उपर्युक्त भाषागत विशेषताओं के कारण गिल्लू रेखा चित्र पठनीय बन गया है कि जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा रेखा चित्र ही पढ़ने का मन करता है। अब है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। रेखा चित्र के अंतिम अंश में गिल्लू की मृत्यु का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। आपने भी कभी कोई ऐसा दृश्य देखा होगा जिसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि रेखा चित्र के अंतिम अंश में गिल्लू की मृत्यु का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। जिस प्रकार गिल्लू लेखिका की पालतू गिलहरी है, उसी प्रकार हमारे घर में एक पालतू कुत्ता मोती था, जिसे मेरे पिताजी अपने मित्र के घर से जब वह मात्र 2 दिन का था तो लेकर आए थे। हम सब लोग उसे बहुत चाहते थे। वह भूरे रंग का था, जिसकी आंखें छोटी छोटी थी। वह कू कू करता था। हम उसे दूध की बोतल से दूध पिलाते थे। धीरे धीरे वह चलना सीख गया था तथा हमारी गोदी में चढ़ जाता था। वह घर से सभी का प्यारा था। विशेष रूप से उसका मेरे से स्नेह था। 4 वर्ष के बाद सर्दी के दिनों में एक बार वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसने 3-4 दिन से खाना खाना बंद कर दिया था। वह सर्दी से कांपने लगा था। हमने उसे सर्दी से बचाने के लिए उसके पास हीटर लगाया तथा उसे गर्म कपड़ों से ढका भी। उसे पशु चिकित्सक को भी दिखाया तथा उसके द्वारा दी गई दवाइयाँ भी दी। लेकिन एक सर्द रात में उसने मेरी गोदी में
अपना सिर रखकर दम तोड़ दिया। हम सभी को बहुत दुख हुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर आपने कोई पालतू पशु पाला है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न भी इसी तरह का है कि रेखा चित्र के अंतिम अंश में गिल्लू की मृत्यु का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ। आपने भी कभी कोई ऐसा दृश्य देखा होगा जिसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, तो आप उसका वर्णन आप यहाँ कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है कि पाठ में गिल्लू का वर्णन इस प्रकार है। स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखें, दो नन्हे पंजे। आप भी किसी पालतू जानवर, पक्षी या मनुष्यतर प्राणी का वर्णन इसी प्रकार की भाषा में कीजिए। तो यह प्रश्न आपके लिए है। अगर आपने कोई जानवर पाल रखा है तो उसका वर्णन आप स्वयं करेंगे। आपने गिल्लू पाठ के सभी प्रश्नों का अभ्यास किया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।